अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ सूरह मुल्क की फजीलत शेयर करूँगी। कुरान में तरतीब के हिसाब के से इसका नंबर 67 है। इसका नाम मुल्क इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी पहली आयत में ही लफ्ज़ मुल्क का ज़िक्र है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी बादशाही है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ज़ाहिर है कि वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है, इससे ज़्यादा कोई और बाबरकत ज़ात नहीं हो सकती। ये मक्की सूरत है। इसके बाद से आखिरी सिपारे तक उमूमी तौर पे बाकी सारी सूरतें मक्की ही हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। जो सूरतें मक्की हैं हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, उनमें ज़्यादातर अकायद पे गुफ्तगू की गई है। अकायद सलासा यानी जो बुनियादी अक़ीदा है, तौहीद, रिसालत और अक़ीदा आखरत। और इन्हीं अकायद सलासा को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ साबित फरमाया। इस सूरत के अंदर भी अकायद ही पर गुफ्तगू की गई है। इस सूरत में अल्लाह ने जो दावा फरमाया, तबारकल्लज़ी यानी अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा बाबरकत ज़ात है, और इस दावे पर अल्लाह ने 9 दलाइल हकीकी पेश किए हैं। इनमें से एक दलील अक़ली आम है और 8 दलाइल ख़ास हैं। 9 दलाइल के साथ साबित फरमाया कि सबसे बाबरकत ज़ात अल्लाह ताला की है, यानी जिसने सारी कायनात में सारी बरकतें बांटी हो, वो ख़ुद तो सबसे ज़्यादा बाबरकत होगा। इसमें बहुत बड़ी आजमाइश का ज़िक्र है। दुनिया में इंसान छोटी छोटी आजमाइशें तो भुगतता रहता है। सबसे बड़ी आजमाइश जिसे अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, तख्लीक़ किया। क्यों पैदा किया? ताकि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करे। किस बात की आजमाइश करे? अय्युकुम अहसनु अमला, कि इस दुनिया में आकर तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। दुनिया में हमारा हमारा आना यानी टेम्परेरी है। हमारा आना, आजमाइशें भी टेम्परेरी होती हैं, असल मुकाम हमारा आखरत है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। ऐसे लग रहा है मौत हयात के पीछे चल रही है। इशारा ये करना मकसूद है कि याद रखो, ये जो हयात तुम्हें मिली है इस पर कभी नाज़ा नहीं होना, इसलिए पीछे मौत है। मौत ऐसी लगी हुई है कि ये इसको खींच कर रहेगी। कभी ना कभी हयात तो फ़ना हो जानी है, तो कभी उस मौत से गाफिल ना होना जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौत इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत करती है। इसका मतलब है इंसान जब मौत को याद रखता है तो उसकी ज़िंदगी महफूज हो जाती है, ज़ाया नहीं होती, क्योंकि वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। गोया मौत का तसव्वुर उसकी ज़िंदगी को महफूज कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि दिन रात में कम से कम 20 बार वो अपनी मौत को याद करे। इंसान फ़र्ज नमाज और वाजिबात को 20 वाजिबात तक पढ़ता है। यानी अगर हम दिन में देख लें तो 2 हम फजर के फ़र्ज़ लगा लें, 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के और 4 इशा के, और 3 रकात वाजिबात वितर की, तो ये तो तकरीबन 20 हो गए सारे मिलाकर। तो हर नमाज से पहले अगर हम मौत को याद रखें, जिसने मौत को याद रखा उसकी निजात यकीनी है। इसमें हमें अल्लाह ताला ने अक़ली दलाइल भी पेश किए हैं। आसमानों और ज़मीनों की वसअतें, आसमानों का हुस्न जमाल। फिर अल्लाह ने बताया ये पानी जो ज़मीन के अंदर है, सुबह उठो ये पानी ज़मीन में इतना गहरा चला जाए कि इसको निकालने वाला कोई ना हो, तो कोई अल्लाह के सिवा है जो उसे निकाल कर पेश कर सके। ये मैं ही हूँ कि इसको ऐसी सतह पर रखता हूँ कि सुबह तुम इसको निकाल कर पी लेते हो या इस्तेमाल कर लेते हो। इशारा ये दिया, ये पानी जिस तरह तुम्हारी जिस्मानी हयात का ज़रिया है, ये पानी ना हो तो तुम फ़ना हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। बिल्कुल इसी तरीक़े से ये एक रूहानी हयात भी तुम्हारे साथ है, और रूहानी हयात का ज़रिया वही इलाही है। ये तौहीद का पैगाम है जो नबी तुम्हें देते हैं। ये पैगाम नबूवत है।
پانی سے تمہاری جسمانی حیات قائم رہتی ہے، ویسے ہی روحانی حیات وہی الہی کے پیغام کے ذریعے سے قائم رہتی ہے۔ لہٰذا تم کبھی بھی قرآن کے پیغام سے غافل نہ ہو۔ قرآن صادق ہے، اللہ کا پیغام سچا ہے، اور اللہ جب خود اتنا بابرکت ہے تو اس کا کلام بھی اسی درجے میں بابرکت ہے، تو اسے بھولو نہیں۔ یہ نبی نے تم تک پہنچایا، لہٰذا نبی کی تصدیق کر کے تم اس درجے کو پالو۔ یہ حقائق اللہ نے اس صورت میں واضح کیے ہیں۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے، قبر کے عذاب سے یہ بچائے گی اسے، اور حشر میں بھی یہ سفارش کرے گی۔ جب تک یہ سفارش کرے گی جب تک کہ جنت میں داخل نہ کروا دے۔ سورہ ملک جو پڑھ کر سوتا ہے، 13,000 سے زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت میں بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ اس دن ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بیوی خاوند کو نہیں پہچانے گی، بیٹے اپنی ماں کو نہیں پہچانیں گے۔ اس دن یہ سورت پڑھتا ہوگا تو 13,000 نیکیاں اس سے ملتی رہیں گی۔ جب یہ وہاں سفارش کرے گی، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا۔ جب تک جنت میں داخل نہیں کرواتے گی یہ اپنی سفارش ختم نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کے سوتے وقت پڑھ لیتے تھے۔ اسے خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔